तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे HTML का बहुत सारा माल मसाला, जिसमें हमने जो है HTML टैग्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने HTML एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स और उसी के साथ लास्ट में हमने HTML कमेंट्स देखे थे कि HTML कमेंट्स किस तरीके से हम लिखते हैं, जो बेसिकली हमारे कोड में पार्स नहीं होते हैं पर हम सोर्स फाइल में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसको आप लोग एक्सेस करें। यहाँ आई कार्ड में शो हो रहा होगा इसी टाइम, तो उस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं href टैग, हमारा जो href होता है जो कि बेसिकली हाइपर लिंक होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल अबाउट नेविगेशन, कि हम पेज टू पेज में नेविगेट कर सकें और बहुत सारे राउट्स होते हैं। तो हम जो है href टैग का इस्तेमाल करके जो अलग अलग पेज हमारे पेज में जो है लिंक डाल सकते हैं। तो किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कर दें और बहुत ज़्यादा लोगों तक वीडियो का जो लिंक है उसको भी सर्कुलेट कर सकते हैं। उसी के साथ अभी तक आप लोगों ने हमारी ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाली, जिसमें बेसिकली 5 वीडियो अभी तक डल चुके हैं, तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें। और आपको जितना भी सोर्स कोड है वो यहाँ गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएगा। तो गिटहब रेपो बना दी गई है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हम ए टैग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने नोटबुक में चलेंगे। उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स है उसमें राइट क्लिक करके इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे खुल चुकी है। मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा 03_hyperlink.html। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे बन जाएगी। उसी के साथ मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरलिंक टैग के बारे में, ए टैग के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि ए टैग किस तरीके से दिखता है। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि ऊपर जो है नेविगेशन होता है, जब वो बेसिकली एक लिंक होती है, क्या होती है, एक लिंक होती है, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस लिंक पे बेसिकली ऐसे अपने कर्सर से जो है क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे URL पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यही बेसिकली हमारा लिंक टैग होता है। इसी को हम ए की मदद से जो है क्या करते हैं, इस कार्यक्रम को हम ए टैग की मदद से अचीव करते हैं। तो हमारा ए टैग जो होता है वो अपना जो पेयर टैग होता है, ए टैग पेयर टैग होता है कुछ इस तरीके से। इसके बीच में हम वो लिखते हैं जो हम टेक्स्ट लिंक को देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो फाइल है वो आई होप बन गई होगी, और हमारी फाइल देख लीजिए यहाँ पे बन गई है। उसी के साथ मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन लगाऊंगा, एमेट की मदद से अपना क्या करूँगा, अपना बेसिक टेम्पलेट जो है बॉयलर प्लेट कोड वो हमारा आ चुका है। टैब दबा के डॉक्यूमेंट पे हमारा जो कर्सर है वो आ चुका है। मैं यहाँ लिखूँगा हाइपर लिंक इन HTML। ठीक है, उसी के साथ में बॉडी में आ गया। अब देखिए जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा तो ये मेरे को बोलेगा कि क्या ऐसा लिखना चाहते हो। एमेट बोल रहा है कि href ऐसा लिखना चाहते हो। मैंने बोला हाँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर मारा तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो ए टैग है वो आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो href है ये इसका एट्रीब्यूट है बेसिकली। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, सबसे पहले एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं। तो एट्रीब्यूट ठीक है, तो एट्रीब्यूट बेसिकली एक पर्टिकुलर टैग की प्रॉपर्टी होती है जो उसकी फंक्शनैलिटी को क्या करती है, इन्हांस कर देती है, फंक्शनैलिटी को उसकी इन्हांस कर देती है। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करेगा, एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, हमारे टैग की प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली हमारे टैग की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देती है। तो यहाँ पे जो हमारा href एट्रीब्यूट है, क्या है, href एट्रीब्यूट है, इसके बीच में बेसिकली हम वो लिंक देते हैं। क्या देते हैं, लिंक देते हैं। लिंक नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा URL देते हैं, जिस पेज पे हमको बेसिकली रिडायरेक्ट करना होता है। तो आई होप इतनी बातें यहाँ तक समझ आई। तो अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ, थोड़ा इसको जूम इन करूंगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या करता हूँ, लिंक डालता हूँ। जैसे हमारी मैं लिंक डाल देता हूँ https://learnlogics.github.io। ठीक है, तो उसी के साथ में यहाँ पे लिखूंगा विजिट लर्न
लॉजिक्स वेबसाइट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे एज अ लिंक शो होगी, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली हम इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप इतनी बात समझ आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गो लाइव करेंगे, जिससे हमारा जो लिंक है वो खुल जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे पेज बन चुका है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे मेरे को यहाँ पे अपना यूआरएल शो कर रहा है कि भैया इसके पीछे ये यूआरएल है। तो अब देखो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट खुल गई है। तो क्या इतनी बात सबको समझ आई कि ए टैग का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो जब भी हमें बेसिकली हाइपरलिंक्स या लिंक बनाने होते हैं, हमको एक टेक्स्ट पे या एक लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कराना होता है, तो हम बेसिकली उस टाइम पे ए टैग का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए टैग वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ आ गई सभी को। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब जो है हम अपने ए टैग के दूसरे एट्रीब्यूट की चर्चा करने वाले हैं, और वो जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है वो है बेसिकली हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। क्या है, हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बेसिकली उस चीज को कंट्रोल करता है कि हमारा जो लिंक खुलने वाला है वो कहाँ पे खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा इन द सेंस, सेम विंडो में खुलेगा या दूसरा टैब उसके लिए ओपन होगा। तो बेसिकली हमारा जो लिंक जो टैब ओपन होने वाला है वो कौन से टैब में ओपन होगा। सेल्फ जब हम करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है वो होती है अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, जिसमें ये क्या करता है, सेम टैब में खुलता है। उसी के साथ हमारे पास एक अंडरस्कोर ब्लैंक होती है, जिससे ये जो है एक नए टैब में, न्यू टैब में, सेम विंडो की न्यू टैब में खुलता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन देना चाहूँ तो किस तरीके से, हम यहाँ href के बाद यहाँ पे लिखेंगे टारगेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्कोर सेल्फ। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेल्फ वैल्यू इसकी होती है। जैसे ही अब मैं इसको देखो क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे सेम टैब में खुल रही है। ठीक है, मैं रिटर्न जाऊंगा। अब देखो मैं इस सेल्फ को क्या करूंगा, इस सेल्फ को मैं अंडरस्कोर ब्लैंक कर दूंगा। तो ब्लैंक करते ही जैसे अब मैं वापस अपने पेज पे आऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारा जो पेज है वो एक नई विंडो में खुला है। यहाँ पे देखना, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे ऊपर वाले सेक्शन में एक नया टैब ओपन होगा, और नए टैब में हमारा जो लिंक है वो ओपन हो रहा है। तो हम कभी कभी चाहेंगे कि हमारा जो पेज है उसका कॉन्फ़िगरेशन ना बिगड़े और हमारी जो विंडो है वो नई टैब में खुले, हमारी लिंक एक नए टैब में ओपन हो, तो उसके लिए हम अंडरस्कोर ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। वापस से कोड में जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ टारगेट पे हवर करूंगा ना, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द लिंक्ड यूआरएल, यानी कि जो हमारा यूआरएल जहाँ पे हम रीडायरेक्ट होना चाहते हैं उसको हम कहाँ पे खोलना चाहते हैं, कौन से टैब में खोलना चाहते हैं। तो सेल्फ में लिखा हुआ है कि लोड द यूआरएल इनटू सेम ब्राउजिंग कंटेंट, जिसमें हम करंट हैं उसी में खोलते हैं, और ये जो है हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर होता है टारगेट का। फिर होता है हमारा ब्लैंक। ब्लैंक क्या करता है, बेसिकली अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो लोड करता है न्यू ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि नया टैब ओपन करता है हमारे ब्राउजर में। तो नए टैब में हमारी जो लिंक है वो रिडायरेक्ट होकर ओपन होती है। फिर एक अंडरस्कोर पेरेंट होता है, जो कि है क्या है कि लोड करता है यूआरएल को एक पेरेंट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट में, पर अगर आपका कोई पेरेंट नहीं है तो वो बिहेव करता है सेल्फ की तरह। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ना इसको अंडरस्कोर पेरेंट भी कर दूं, अंडरस्कोर पेरेंट भी कर दो, अरे क्या हो गया, हाँ, तो अंडरस्कोर पेरेंट अगर मैंने इसको करा तो भी ये देखो सेम टैब में खुल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जो पेरेंट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं है तो वो सेम अपनी विंडो में खुलेगा। ये क्या है हम आगे आके डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो है दो होते हैं, या तो सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ जो कि सेम टैब में खुलता है बाय डिफॉल्ट होता है, और एक होता है हमारा टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक जो बेसिकली नए टैब में उस लिंक को ओपन करता है। उसी के साथ हमारे पास एक अंडरस्कोर टॉप भी होता है। ठीक है, वो भी सेल्फ की तरह ही बिहेव करता है। तो मैं जो है यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक को रखना प्रीफर करना चाहूंगा। और यहाँ पे जब आप इस पे वापस हवर करेंगे तो ये देखो नीचे जो है ना दो चीजें बोल रहा है। नोट में बोल रहा है कि वाइल यूजिंग टारगेट कंसिडर एडिंग रिलेशन। ये जो REL है ये भी ए का बेसिकली क्या होता है, ए का एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो भैया बोल रहे हैं कि जब आप टारगेट का इस्तेमाल करें तो रिलेशन को जो है नो रेफरर सेट कर दें टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दी विंडो डॉट ओपनर API। अब देखो इनने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, इसके लिए मैंने एक कंटेंट ढूंढा है GFG पे,
नहीं, GFG पे नहीं, हमारी एक और दूसरी वेबसाइट है, उसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ दूसरे नोट में बोला जा रहा है कि लिंकिंग टू अनदर पेज यूजिंग टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप एक नया पेज, अरे कहना क्या चाहते हो, नया पेज नहीं, नया पेज ऐड कर रहे हैं और उसमें टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे रहे हैं, और उसी के साथ आप अगर हाँ, ये अपनी टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक दे रहे हैं, तो वो जो है एक नए प्रोसेस को रन करेगा। उसी के साथ जो नया पेज है वो अगर एग्जीक्यूट कर रहा है एक्सपेंसिव जेएस को, तो ये जो इनने बहुत जो है अनसन लिख रखा है। मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ कि रिलेशन में नो ओपनर और नो रेफरर का क्या मतलब होता है। तो देखो, ब्राउजर में अपनी एक विंडो खुली हुई है जो बेसिकली बताती है कि व्हाट डज रिलेशन नो ओपनर और नो रेफरर जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो नो ओपनर है उसका मीनिंग यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, ये देखो, इफ यू वांट टू प्रिवेंट एन एक्सटर्नल लिंक फ्रॉम टेकिंग कंट्रोल ऑफ यूजर्स ओरिजिनेटिंग ब्राउजर विंडो यू विल वांट टू ऐड नो ओपनर एट्रीब्यूट। अब देखो, हमारे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेबसाइट है, मैं इस विंडो से लेके कहाँ पे जा रहा हूँ, अपनी लर्न लॉजिक्स की वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी जो ये वाली वेबसाइट है जो अभी हम बना रहे हैं, इसका डेटा लर्न लॉजिक्स वाली वेबसाइट किसी भी तरह से एक्सेस कर सके। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन इक्वल टू नो ओपनर कर देंगे, नो ओपनर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सटर्नल वेबसाइट है वो हमारी वेबसाइट का कंट्रोल नहीं ले पाएगी, नहीं कंटेंट ले पाएगी, नहीं कंट्रोल ले पाएगी। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। फिर हमारा एक होता है नो रेफरर, ठीक है। तो ये जो है MDN की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू MDN ऐसा बोल रहा है। और MDN जो है वो वेब डेवलपर्स के लिए एक अवतार की तरह है, क्योंकि ये मोजिला द्वारा जो है MDN जो है वेब डॉक्स हमें प्रोवाइड करता है, जो कि इंफॉर्मेशन से पूरा भरा हुआ है। उसी के साथ नो रेफरर यहाँ पे है, और नो रेफरर की एक बहुत तगड़ी लाइन मैंने यहाँ पे पढ़ी थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और वो लाइन ये थी, कहाँ गई, मुझे मिल नहीं रही है, लेट मी सर्च फॉर दैट, और मिल जा भाई, कहाँ गई, हाँ ये रही, ये देखो। नो रेफरर का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स योर साइट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर्ड जब आपके यूजर नेविगेट करेंगे, ठीक है। तो नो रेफरर का मतलब क्या होता है कि ये जो है हमारी एक्सटर्नल साइट जिस पे हम जा रहे हैं, और हमारा जो यूजर जब एक्सटर्नल साइट पे जाएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर होने से नो रेफरर जो है रोकने वाला है। तो हम जो है यहाँ पे साइट्स में जो है नो रेफरर भी ऐड करेंगे, नो रेफरर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो कुछ इस तरीके से था, जब भी हम अंडरस्कोर ब्लैंक जो है यूज करेंगे तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, नो ओपनर और नो रेफरर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी हटाऊं ना, अब अगर मैं ए टाइप करूं और कॉलन लगा के ब्लैंक टाइप करूं और एंटर मारूं, तो देखो जब भी हम टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर रहे हैं तो ये नो ओपनर और नो रेफरर जो है ये बाय डिफॉल्ट इसमें लगा के दे रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि यूजर का डेटा जो है सिक्योर रहना चाहिए। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये था क्या, ये था हमारा मेन ए टैग, किस तरीके से हम ए टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, ए टैग में जो है ना हमारे पास दो स्पेशल फंक्शनैलिटीज भी होती है, और उसको हम बोलते हैं, एक तो मेल टू और एक टेलीफोन। तो मेल टू क्या करेगा, यहाँ पे एक होता है मेल टू, एक होता है हमारा ए, जहाँ पे href में जो है यहाँ हमारे पास एक मेल टू होता है, मेल टू। यहाँ पे बेसिकली मेल टू में जब हम कॉलन लगा देते हैं उसके बाद हम अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। जैसे मेरी जो है दीपेंद्र परमार 1@gmail.com है ना, gmail.com। तो ये बेसिकली मेरी ईमेल आईडी है। उसी के साथ मैंने इसको बंद किया और यहाँ पे मैंने लिंक में लिख दिया मेल मी, ठीक है, और उसके साथ मैंने ए को बंद कर दिया कुछ इस तरीके से। तो जब मैं अब इस मेल मी पे क्लिक करूंगा, ये बेसिकली क्या करेगा, एक ऐसे लिंक मेरे लिए बना देगा मेल मी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली हमारी जो क्रोम की उसकी नई विंडो जीमेल ओपन हो जाएगा, जहां पे आप मेरे को मेल लिख सकते हैं। तो ये अगर मैं आप लोगों को चीज करके दिखाऊं तो ए मेल, ठीक है, तो ये देखो मेल टू आ गया। उसी के साथ में यहाँ पे अपनी क्या करूंगा, ईमेल लिख दूंगा जल्दी से, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया है कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल मी,
तो मेल मी, कुछ इस तरीके से। और अब हम जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये देखो हमारी वेबसाइट पे एक मेल मी का बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखना हमारा जीमेल ओपन होगा और आप लोग मेरे को मेल लिख सकते हैं। ये देखो हमारा जीमेल ओपन हो रहा है और ये हमारा जीमेल ओपन हो चुका है। और 2 वाले सेक्शन में किसको आप मेल भेजना चाहते हैं वो उसमें देखो मेरी यहाँ पे ईमेल आईडी आ चुकी है कुछ इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। और ये है अपना, अरे यार मैंने अपना यही बंद कर दिया, चलो वापिस से खोल लेते हैं। लोकल होस्ट 5000 नहीं 5500, ठीक है। तो हम जो है हाइपर लिंक वाली देख रहे हैं। हाँ तो ये देखो हमारी वेबसाइट वापस से खुल चुकी है। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई कि जब हम मेल टू का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे href में, मेल टू और कॉलन लगा के बाद में हमारा ईमेल लिख देंगे, तो हम बेसिकली जब भी अपनी लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे सीधे जीमेल खुल जाएगा और हम फिर अपने ईमेल को टाइप करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। उसी के साथ एक होता है हमारे पास अपना क्या, टेलीफोन। तो टेलीफोन में यहाँ क्या हम हमारा नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नंबर अगर कुछ इस तरीके से, मैं अपना नंबर यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो फॉर एग्जांपल आपका नंबर 6235 ऐसा कुछ है, कंट्रोल Z कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे अपना नंबर लिख दें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉल मी। और जैसे ही फिर आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉल मी वाला एक बटन आ जाएगा। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपको कॉल लॉग में आपके सीधे ले जाएगा अगर फ़ोन में है तो, और लैपटॉप में मेरे को नहीं पता भाई। और देखो शायद ये नंबर वैलिड नहीं है इसीलिए कहीं पे लेके नहीं जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना टेलीफोन वाला भी कार्यक्रम जमा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपना नंबर टाइप कर दें और कॉल में लिख दें, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे अपने वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आई होप इतनी बातें सभी प्यारे प्यारे गाइज को समझ में आ गई। ये था बेसिकली हमारा क्या, ये था बेसिकली हमारा ए टैग। और अगर आप ऐसा भी कुछ करना चाहें तो ahref अगर आप यहाँ पे लिखे www.google.com, ठीक है, और मैं यहाँ पे गूगल लिख दूँ कुछ इस तरीके से, तो हमारी वेबसाइट में गूगल का भी बटन ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कैन नॉट गेट, अरे हमने HTTP नहीं लगाया यार, वो अभी मैं गूगल लिख रहा हूँ तो वो हमारी इसी जो है डायरेक्टरी है उसमें ढूंढ रहा है https://। अब अगर हम जाएंगे तो ये देखो गूगल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा google.com खुल गया। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई गाइस, किस तरीके से हम जो है हाइपरलिंक बनाते हैं, क्या हमारे टारगेट होते हैं। अगर हमें सेम विंडो में खोलना है तो हम _self जो कि बाय डिफॉल्ट होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एक नई विंडो में खोलना है तो हम _blank का इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन नो ओपनर और नो रेफरर का क्या मतलब होता है। नो ओपनर बेसिकली जब हम एक्सटर्नल लिंक पे जाएंगे तो वो जो एक्सटर्नल वेबसाइट है वो हमारी वेबसाइट पे कंट्रोल और उसका कंटेंट नहीं ले सकती, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और नो रेफरर क्या होगा कि जब भी हमारे यूज़र उस एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे यूज़र का डेटा और हमारी वेबसाइट का डेटा जो है वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो ये दोनों बेसिकली हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ टारगेट में ना इन्होंने नीचे नोट करके लिखे हुए हैं। तो ये जो है MDN की वेबसाइट पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आई होप इतनी बातें सभी को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी गाइज, और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, ये तो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। और अभी तक अगर आपने ये वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसको भी एक्सेस कर लें। और उसी के साथ ये जो अपनी गिटहब रेपो है इसमें भी आपको सारा कोड मिल जाएगा, तो इससे भी आप लोग जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपना कोड को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी के साथ बहुत ज़्यादा लोगों तक वीडियो को फैला दें। वीडियो का आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। उसी के साथ अगर अच्छा नहीं लगा तो कहाँ पे बेसिकली कुछ कमी वमी लगी तो वो भी लिख दो यार, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग और वेब डेवलपमेंट की अल्टीमेट सीरीज़ को एक्सेस कर लें। थैंक यू सो मच।